आर्यन और उसकी 4 दोस्त मीरा, काव्या, त्रिशा और नेहा कॉलेज खत्म होने से पहले एक आखिरी एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। जगह थी समुद्र के बीच एक छोटा कम मैप्ड टापू, जहां लोकल गाइड ने कहा था कि भीड़ नहीं होती। उन्हें यही चाहिए था, सन्नाटा, खुला आसमान और थोड़ी आजादी। पहले 2 दिन सपने जैसे थे। नीला पानी, सफेद रेत और घना हरा जंगल। वे हंसते, तैरते, तस्वीरें लेते। आर्यन हमेशा की तरह जिम्मेदारी संभाल रहा था। राशन गिनना, टेंट लगाना, टाइम नोट करना। शाम को अचानक मौसम बदला। दूर काले बादल उठे। गाइड ने कहा, जल्दी निकलना होगा। वापसी में तूफान ने नाव को घेर लिया। लहरें दीवारों की तरह उठ रही थी। हवा चिल्ला रही थी। मीरा का हाथ छूटा। काव्या फिसली। नेहा रो रही थी। आर्यन ने सबको पकड़ने की कोशिश की। तभी एक जोरदार झटका लगा। नाव पलटी। ठंडा खारा पानी फेफड़ों में घुस गया। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। आर्यन आधी भीगी रेत पर पड़ा था। कुछ दूरी पर बाकी चारों बेहोश हालत में थी। आसमान धूसर था। सामने घना अनजान जंगल, जैसे किसी ने दुनिया से काट कर उन्हें यहां फेंक दिया हो। न नाव दिख रही थी, न गाइड, न मदद। सिर्फ एक सवाल हवा में तैर रहा था, अब क्या होगा? शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। तूफान गुजर चुका था, लेकिन हवा में नमी और डर बाकी था। चारों लड़कियां होश में आ चुकी थीं। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा? आर्यन ने खुद को संभाला। पहले रात निकालनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। उनके बैग लहरों से बहकर किनारे पर अटके मिले। ज्यादातर सामान भीग चुका था, लेकिन एक आधा भरा लाइटर, एक छोटी फर्स्ट एड किट और 2 चाकू बच गए। सूरज डूबने लगा तो जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। पत्तों की सरसराहट, किसी जानवर की भारी सांस, दूर से आती चीख जैसी ध्वनि। नेहा कांप रही थी। त्रिशा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। आर्यन ने सूखी लकड़ियां और टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। रेत हटाकर थोड़ा ऊंचा स्थान चुना। काफी कोशिशों के बाद लाइटर की कमजोर लौ से आग जल गई। छोटी सी आग, लेकिन उसी ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने बड़े पत्थरों से आग को घेरा और पीछे पेड़ों की आड़ में अस्थाई घेरा बनाया। तय हुआ, आज कोई गहरी नींद नहीं सोएगा। बारी बारी से पहरा देंगे। रात गहराई तो आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। एक बार झाड़ियों में तेज हलचल हुई। सबकी सांस रुक गई। आर्यन ने जलती लकड़ी उठाई। कुछ सेकंड बाद सब शांत, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। पहली रात ने उन्हें समझा दिया, यह टापू सिर्फ खाली नहीं है, यह जीवित है। पहली रात जैसे तैसे कट गई, लेकिन सुबह होते ही असली चिंता सामने खड़ी थी। खाना। पेट में जलन हो रही थी। पिछली शाम से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। बैग में रखा सारा स्नैक भीगकर बेकार हो चुका था। आर्यन ने तय किया कि वे 2 टीमों में बंटेंगे। वह और मीरा समुद्र किनारे रहेंगे, बाकी 3 जंगल के किनारे तक जाएंगी, लेकिन अंदर नहीं। नियम साफ था, कोई अकेला नहीं जाएगा। समुद्र की लहरों के पीछे हटने पर छोटी छोटी मछलियां उथले पानी में फंस जाती थीं। आर्यन ने टूटी लकड़ी को नुकीला बनाकर भाले जैसा तैयार किया। कई बार चूका, हाथ कट गया, लेकिन आखिरकार एक छोटी मछली पकड़ ली। वह पल उनके लिए जीत जैसा था। उधर मीरा को कुछ पेड़ों पर नारियल दिखे। पत्थर से मार मार कर उन्होंने 2 नारियल गिराए। अंदर का पानी मीठा और ठंडा था, जैसे शरीर में जान लौट आई हो। जंगल की तरफ गई लड़कियां कुछ जंगली फल लेकर लौटी। मीरा ने पत्तों की गंध और रंग देखकर अंदाजा लगाया कि कौन सा फल सुरक्षित हो सकता है। पहले थोड़ी मात्रा में खाया गया, फिर इंतजार किया गया, कहीं जहरीला ना हो। शाम को पहली बार उन्होंने आग पर मछली भुनी। स्वाद साधारण था, लेकिन उस समय वह किसी दावत से कम नहीं लगा। अब उन्हें समझ आ गया था, जिंदा रहना है तो हर दिन शिकार, खोज और सावधानी का खेल होगा, और एक छोटी सी गलती आखिरी हो सकती है। तीसरी रात तक उन्हें लगने लगा था कि आग और साथ रहने से वे सुरक्षित हैं, लेकिन उस रात सन्नाटा अलग था। हवा भारी थी, आग की लौ धीमी पड़ रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ टूटा। भारी कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। नेहा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। काव्या की सांसें तेज हो गईं। त्रिशा ने आग में लकड़ी डाली ताकि रोशनी बढ़े, और तभी उन्होंने देखा, अंधेरे में 2 चमकती आंखें। एक विशाल जंगली सुअर झोंपड़ी के बिल्कुल पास खड़ा था। उसका शरीर मोटा और कीचड़ से भरा हुआ था।
वह जमीन सूंघ रहा था। शायद खाने की गंध उसे खींच लाई थी। अगर वह हमला करता तो उनकी पतली सी झोंपड़ी टिक नहीं पाती। आर्यन ने बिना कुछ बोले आग से एक मोटी जलती लकड़ी उठाई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरी ताकत से जलती लकड़ी सुअर की ओर लहराई। सुअर ने एक तेज आवाज निकाली, जमीन पर खुर मारे और अचानक जंगल की तरफ भाग गया। कुछ मिनट तक कोई हिला तक नहीं। उस रात के बाद उन्होंने फैसला किया, जमीन पर रहना खतरा है। अगले कई दिन मेहनत में बीते। उन्होंने मोटी डालियों और बेलों की मदद से 2 पेड़ों के बीच ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया। नीचे कांटेदार झाड़ियां और नुकीली लकड़ियां गाड़ दी। अब वे जमीन से ऊपर सोते थे, लेकिन जंगल की आंखें अब भी उन्हें देख रही थीं। 1 साल, पूरा 1 साल उस टापू पर गुजर चुका था। दिन, हफ्ते, महीने सब जैसे एक लंबी धुंधली लकीर बन गए थे। समुद्र किनारे उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से SOS का विशाल निशान बनाया था। हर कुछ हफ्तों में उसे फिर से ठीक करते, ताकि हवा या लहरें उसे मिटा न दें। जब भी आसमान में कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती, वे पागलों की तरह सूखी लकड़ियां जलाकर धुएं का गुबार उठाते। लेकिन हर बार आसमान खाली रह जाता। कोई जहाज नहीं मुड़ा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। धीरे धीरे उम्मीद की लौ छोटी होने लगी। मीरा, जो पहले सबसे ज्यादा हिम्मती थी, अब घंटों समुद्र को चुपचाप देखती रहती। उसकी आंखों में खालीपन था। वह कम बोलने लगी थी, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो। नेहा को कई बार अचानक सांस रुकने जैसा महसूस होता। उसका शरीर कांपने लगता, दिल तेज धड़कता। रात में उसे सपने आते, लहरें फिर से नाव पलट रही हैं। वह चीख कर उठ बैठती चुका था, दोस्ती से आगे, जिम्मेदारी से भी आगे। फिर भी कभी कभी रात में सब चुप हो जाते, जैसे हर कोई सोच रहा हो, क्या हम इंसान हैं अब भी, या सिर्फ इस जंगल के जीव बन चुके हैं। साल दर साल गुजरते गए और अकेलापन धीरे धीरे उनके अंदर उतरता गया। शुरुआत में वे सिर्फ दोस्त थे, हंसने बोलने वाले, कॉलेज की यादों में खोए रहने वाले। लेकिन अब वे एक दूसरे की सांसों तक को समझने लगे थे। किसे कब डर लगता है, कौन कब चुप हो जाता है, किसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं, सब बिना बोले महसूस होने लगा था। इस टापू पर उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। न कोई नया चेहरा, न कोई आवाज जो बाहर की दुनिया की हो। ठंडी रातों में वे पास पास बैठते, आग की गर्मी बांटते। तूफानों के दौरान एक दूसरे को थामे रहते। जब किसी की तबीयत खराब होती, बाकी 4 उसकी पहरेदारी करते। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक अजीब सी गहराई में बदल गया, जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा थे। अकेलापन इंसान को कमजोर भी करता है और करीब भी लाता है। कई बार वे चुपचाप समुद्र किनारे बैठते और कल्पना करते, अगर कभी वापस गए तो क्या होगा। क्या परिवार उन्हें वैसे ही अपनाएगा? क्या समाज उनके 7 साल के जीवन को समझ पाएगा? उनके बीच जो जुड़ाव बन चुका था, वह परिस्थितियों से जन्मा था, मजबूरी से नहीं, बल्कि जीवित रहने की साझा लड़ाई से। पर भीतर कहीं एक डर था, अगर वे लौटे तो क्या यह परिवार टूट जाएगा, और अगर न लौटे तो क्या यही उनका स्थायी सच है। उनके रिश्ते अब मजबूत थे, लेकिन भविष्य अब भी अनजान और उलझा हुआ था। 7वें साल की शुरुआत अजीब खामोशी लेकर आई। मौसम वही था, दिनचर्या वही, लेकिन कुछ बदल रहा था। सबसे पहले मीरा ने कमजोरी की शिकायत की। उसे चक्कर आते, सुबह उलझन होती। सबने सोचा शायद खराब खाना या थकावट, लेकिन कुछ दिनों बाद काव्या भी उसी तरह बीमार पड़ गई। त्रिशा और नेहा ने पहले इसे संयोग समझा, फिर उनके शरीर में भी वही बदलाव दिखने लगे। एक एक कर सच्चाई सामने आई। चारों गर्भवती थीं। कुछ पल के लिए समय रुक गया। न कोई जश्न, न कोई शब्द, सिर्फ गहरी खामोशी। डर उनके चेहरों पर साफ था। इस निर्जन टापू पर, जहां दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, सुरक्षित जगह नहीं, वहां बच्चे। ये विचार ही सांस रोक देने वाला था। मीरा रो पड़ी। काव्या समुद्र की ओर देखने लगी, जैसे जवाब वहीं मिलेंगे। नेहा बार बार कह रही थी, हम क्या करेंगे। त्रिशा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। आर्यन पूरी रात जागता रहा। आग की बुझती लपटों को घूरते हुए वो सोचता रहा, क्या उसने सबको सुरक्षित रखा या एक और खतरे में डाल दिया। अब उन्हें पहले से ज्यादा खाना चाहिए था, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा। लेकिन असली सवाल उससे भी बड़ा था, क्या वह इन बच्चों को इस जंगल की कठोरता में जन्म लेने देगा, या इससे पहले कोई चमत्कार जैसा बचाव होगा।
7 साल से जो लड़ाई सिर्फ जीने की थी, अब वह जिम्मेदारी बन चुकी थी और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। 4 जिंदगियां उनके भीतर पल रही थी। इसका मतलब था ज्यादा खाना, ज्यादा I didn't do anything. Don't lie to us. We saw you. You misunderstood. Just tell the truth. Stop आर्यन ने shouting. समुद्र के गहरे हिस्से में एक बड़ा जाल बनाने का फैसला किया। बेलों को मरोड़कर मोटी रस्सी बनाई गई। टूटे बांस और लकड़ियों से चौड़ा ढांचा तैयार किया। कई दिन लगे, हाथ छिल गए, लेकिन आखिरकार जाल तैयार हुआ। अब एक बार में कई मछलियां फंसने लगीं। उन्होंने मछलियों को नमक के बिना ही धूप में सुखाकर स्टोर करना शुरू किया। समुद्र किनारे उन्हें कछुओं के घोंसले मिले। सावधानी से कुछ अंडे इकट्ठा किए गए, जरूरत भर ही, ताकि प्रकृति पूरी तरह न बिगड़े। झोपड़ी को और मजबूत किया गया, छत मोटी की गई, अंदर सूखे पत्तों की परत बिछाई गई। बारिश आने वाली थी और इस बार वे जोखिम नहीं ले सकते थे। लेकिन असली चिंता कुछ और थी। मीरा की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। उसे तेज बुखार आने लगा, कमजोरी इतनी कि वह खड़ी भी मुश्किल से हो पाती। बाकी तीनों भी डरी हुई थीं, लेकिन संभली हुई थीं। रात को जब बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अगर बारिश के बीच कुछ हो गया तो, अगर बच्चा समय से पहले आ गया तो, अगर मीरा। आर्यन बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। 7 साल से वे हर मुश्किल से लड़े थे, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जीने का नहीं था, किसी और को जन्म देने का था। और मदद अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह का आसमान धुंधला था, हवा में नमी थी। नेहा हमेशा की तरह समुद्र की तरफ देख रही थी। शायद आदत बन चुकी थी उम्मीद ढूंढने की। अचानक वह चिल्लाई, वो देखो! दूर क्षितिज पर एक छोटा सा जहाज दिखाई दे रहा था। बहुत छोटा, लेकिन हिलता हुआ, असली। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर सब भागे। आर्यन ने तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ लगाई जहां उसने कई दिनों से सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर रखा था। अगर कभी मौका मिला तो आज वही दिन था। उसने कांपते हाथों से आग जलाई। हवा तेज थी, लेकिन इस बार जैसे किस्मत साथ थी। लपटें उठीं, धुआं गाढ़ा और काला होकर आसमान की तरफ चढ़ने लगा। वे चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे। कुछ सेकंड, फिर मिनट। जहाज सीधा जा रहा था, कोई बदलाव नहीं। मीरा घुटनों पर बैठ गई। त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी जहाज की दिशा हल्की सी मुड़ी। सबके भीतर बिजली सी दौड़ गई। लेकिन उसी पल जंगल से तेज सरसराहट आई। भारी कदमों की आवाजें, धुएं और मछली की गंध से जंगली जानवरों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। अगर वे अभी हमला कर देते तो सब खत्म हो सकता था। आर्यन ने जलती मशाल उठाई और उनके सामने खड़ा हो गया। दिल सीने से बाहर निकलने को था। जानवर कुछ कदम दूर रुक गए। गुर्राहट, तनाव, समय जैसे ठहर गया। और तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। पहली बार उन्हें लगा शायद वे सच में बच गए हैं। रेस्क्यू टीम की बोट किनारे लगी तो सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। 7 साल बाद पहली बार उन्होंने अलग चेहरे देखे। साफ कपड़े, दवाइयां, रेडियो की आवाज, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मीरा को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। बाकी तीनों को भी तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद कहा, चारों की हालत स्थिर है, गर्भ सुरक्षित है। यह सुनते ही सबकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। मुख्य जहाज पर पहुंचते ही कैमरे सामने थे। सवालों की बौछार, आप लोग जिंदा कैसे बचे? 7 साल तक कोई संपर्क नहीं था। क्या हुआ वहां? क्या किसी और इंसान से मुलाकात हुई थी? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, हमने जीना चुना था, हर दिन। उसके बाद वह चुप हो गया। रात को जब हेलीकॉप्टर उन्हें मुख्य शहर की ओर ले जा रहा था, नीचे वहीं टापू छोटा होता जा रहा था। मीरा ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें भी कभी लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस नीचे झांका। घने जंगल के बीच एक पल के लिए उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे धूप किसी धातु से टकराई हो। लेकिन वहां तो उन्होंने कभी कुछ धातु नहीं छोड़ा था। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। दुनिया उन्हें वापस मिल गई थी, लेकिन उस टापू ने शायद उन्हें कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा। और सच क्या है, यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।